अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व हफियत से होंगे। आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हैं। आज का जो लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रैक्टिकल अप्रोच के हवाले से भी और थ्योरेटिकल अप्रोच के हवाले से भी, कि हम टाइट्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं और इसमें कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, इसका बेसिकली मकसद क्या है, टाइट्रेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर 11, आज का जो हमारा टॉपिक होगा टाइट्रेशन। टाइट्रेशन को बेसिकली हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। इसमें हम वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जो भी हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, कोई ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो टू कंटेन होंगे, उसके अंदर हम वॉल्यूम को कंटेन करते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जिससे हम वॉल्यूम को डिलीवर करते हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट की तरफ। तो बेसिकली टाइट्रेशन जो एनालिसिस होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम किसी सोल्यूशन को स्टैंडर्ड करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन को स्टैंडर्ड कैसे किया जाता है? जब उसकी मोलैरिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी सोल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट करने का एक तरीका टाइट्रेशन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यूज टू स्टैंडर्डाइज अ गिवन सोल्यूशन। स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे? वो सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता चल जाती है, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब इसके लिए जो बेसिकली मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तीसरी टर्म हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। मोलैरिटी ऐसी चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की, जिससे हम उसकी कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। और कंसंट्रेशन किस यूनिट में होगा? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे अगर मोलैरिटी को देखा जाए तो मोलैरिटी हमारे पास होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, इसको हम कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं, और ये होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जिससे हमारे पास यूनिट क्या बनेंगे इसके? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको हम बाज़ औक़ात पर लीटर भी कंसीडर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, टाइट्रेशन के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, सबसे पहले ब्यूरेट। ब्यूरेट एक शीशे की लंबी नाली होती है, जैसे कि आप डायग्राम में भी दे सकते हैं। ये एक ग्लास ट्यूब है जिसके ऊपर ऐसे नंबर लगे होते हैं। ठीक है, कि आपने कितने, लेट्स से कि हमारे पास ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का ब्यूरेट है। मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है कि कितना वॉल्यूम कंटेन कर सकता है? 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने पहले बात की थी कि ये जो है, इसके अंदर हम वॉल्यूम कंटेन करके डिलीवर कर रहे होते हैं किसके अंदर? नेक्स्ट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पिपेट। पिपेट भी एक शीशे की बारीक नाली होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ये इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो कंटेन कर सकता है, ये 10 मिलीलीटर। इससे भी ज़्यादा आजकल डिजिटल आ चुके हैं, लेकिन जो हम लैब स्टैंडर्ड में 10th या FSC लैब में यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर ग्लास की बनी हुई होती हैं, जिसमें वो ऑटो नहीं होती, मैनुअली होता है कि उसके ऊपर आप एक बल्ब यूज़ करते हैं सक्शन पंप के तौर पे, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये जो सोल्यूशन है ये राइज करना शुरू हो जाएगा। फिर आपने कितना वॉल्यूम डिलीवर करना है वो आप चेक करके, मैक्सिमम कैपेसिटी इस पिपेट की कितनी होती है? 10 ml। ये हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं 250 क्यूबिक सेंटीमीटर 10 ml पिपेट। उसके बाद ये दोबारा से ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड मतलब कि आपने इस ब्यूरेट को एक स्टैंड के ज़रिए फिट करना है ताकि ये हिल ना सके। ये हमारे पास स्टैंड है, ये आपको लैब में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसके साथ आपने इस ब्यूरेट को फिट करना है। उसके बाद बीकर आपको चाहिए। नेक्स्ट कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क क्यों कर रहे हैं? दिस इज टाइट्रेशन फ्लास्क। ठीक है, ये इसका जो शेप होता है ये आपके सामने है। ये इस तरह का एक कोनिकल फ्लास्क होगा। इसके अंदर हम जो बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो नॉन मोलैरिटी का है, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, वो हम पिपेट के ज़रिए मेजर करके, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम मेजर करेंगे, किस तरह हम डिलीवर करेंगे। जस्ट अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कि कोनिकल फ्लास्क क्या चीज़ है। उसके बाद ग्लास राड। ठीक है, ये अगर कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने कोई चीज़ स्टिरर करनी है, उसको हिलाना है, तो हम किसके ज़रिए इस्तेमाल, किसके ज़रिए कर सकते हैं? ग्लास
राड्स के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्या होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये एसिड और बेस का एक रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल स्पीशी बनाते हैं, उनकी जो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ बन रही है साल्ट, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है वाटर, ये दोनों क्या हैं न्यूट्रल स्पीशीज़ है, ना एसिडिक इन नेचर है और ना ही बेसिक इन नेचर है। कुछ एसिडिक साल्ट भी होते हैं लेकिन यहाँ पे, और कुछ बेसिक साल्ट भी होते हैं। यहाँ पे हम इनकी जो है न्यूट्रल प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर कर रहे हैं कि इसके साथ कोफिशिएंट कितने हैं 1, और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने उस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये मैं अगर बैलेंस के हवाले से आप चेक करना चाहते हैं तो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 और 1 है, एसिड के भी नंबर ऑफ मोल 1 है और बेस के भी नंबर ऑफ मोल 1 है। N1 हम किसके लिए लिख रहे हैं, एसिड के लिए, और N2 किस लिए लिख रहे हैं, बेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है केमिकल्स हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और फिनाइलफिथलीन इंडिकेटर। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंडिकेटर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिकेटर का मकसद क्या है, हम टाइट्रेशन में क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली ये जो फिनाइलफिथलीन है ये बेसिक सोल्यूशन में आपको पिंक कलर देगा। यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। उसके बाद जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे अगेंस्ट सम टाइट्रेंट, तो वो कुछ देर के बाद जब टाइट्रेशन हो चुकी होगी तो वहाँ पे उसका कलर क्या हो जाएगा, ज़ाइल हो जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस आपको बताएगा कि वहाँ पे एंड पॉइंट आ चुका है, उसके ऊपर टाइट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, तो वहाँ से हम इसको इंडिकेटर यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ पे टाइट्रेशन हो चुकी है या कि नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए ब्यूरेट को स्टैंड के साथ फिट करना है और इसको एक यहाँ पे फनल यूज़ करना है। इस तरह आपने ऐड नहीं करना है, यहाँ पे आप फनल यूज़ करेंगे और फनल के ज़रिए आपने क्या करना है कि जितने भी उसमें हमारे पास एसिड होगा, जैसे HCl हम ऐड कर रहे हैं तो इसको आपने टोटली फिल कर लेना है। ठीक है, टोटली फिल करेंगे अप टू 250 क्यूबिक सेंटीमीटर और इसको नॉब के ज़रिए लॉक कर देना है कि यहाँ से कोई भी ड्रॉप नीचे ना जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि पिपेट को मुंह के जरिए सक नहीं करना है, बल्कि बस एक बल्ब लगा होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो ये सोल्यूशन राइज करेगा। फिर आपने कितने ml यूज़ करना है, ठीक है 10 ml यूज़ करना है व्हाटएवर। तो इसको कंप्लीट फिल करके यहाँ से फिल करने के बाद ये कौन सा सोल्यूशन है, दिस इज नॉट NaCl, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे भी कौन सा होगा 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद आप इसमें डिलीवर करेंगे। इसमें डिलीवर करने के साथ ही आप जो ही इंडिकेटर ऐड करेंगे तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। जो ही आप इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे तो ये आपको क्या देगा, पिंक कलर देगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो ही ये मरला करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस नोब को हल्का सा ओपन करेंगे ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से एक एक ड्रॉप किस में आना शुरू हो जाए, इस पिंक कलर के अंदर। यहाँ पे मैं इसको रेड ही कर रहा हूँ, यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कलर रेड है तो यहाँ पे जो कलर आएगा दिस इज पिंक। ठीक है, इस पिंक कलर को आपने ज़ाइल करना है, डिस्चार्ज करना है, किसके ज़रिए, इस HCl के ड्रॉप बाय ड्रॉप के, और इसको आपने ऐसे कॉनिकल फ्लास्क को हाथ में लेके ऐसे शेक करना है ताकि कोई भी ड्रॉप इस दीवार के साथ अटैच ना हो सके और डायरेक्ट किसके साथ रिएक्ट करे, इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करे। आप उसको शेक करते जाएं, उस वक्त तक आपने ये मरला चलाते रहना है जब तक इसका कलर यहाँ से डिस्चार्ज होके ये दोबारा से कलरलेस नहीं हो जाता।
उसके बाद जो ही कलर उड़ेगा आपने इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है और वहाँ पे रीडिंग नोट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से कितना सोल्यूशन नीचे है। लेट्स से कि हमारे पास जो रीडिंग बन रही है, रीडिंग कैसे आपने लेनी है कि यहाँ तक ये रीडिंग 240 हो जाती है और ये 250 है, ये वाला पोर्शन खाली हो गया है। ठीक है, तो फाइनल V1 क्या हो जाएगी, V2 इसको हम 250 कर लेते हैं और V1 क्या हो जाएगा 240। तो डेल V चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो 250 माइनस 240 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे और इसको आप यहाँ पे जो ही इसका कलर उड़ जाएगा तो आप इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कलर उड़ गया तो उसके बाद अब रीडिंग होगी। ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, सपोज वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम आया, लेट्स से कि हमारे पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है HCl की, वो कितना फाइंड करनी है उसको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। यहाँ से हम कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड V2 जो हमने यूज किया था 10 ml हमने यहाँ पे यूज कर लिया था, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे आप पुट कर लेंगे। उसके बाद मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड M2 0.1 मोलर, ये हमने यहाँ पे भी बताया था कि इसकी जो मोलैरिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो 0.1 है। अब इसके लिए फार्मूला हमने यूज़ करना है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल्स टू M2V2 ओवर N2। दोनों केसेस में N1 और N2 क्या हैं, ये इक्वल हैं 1 1, तो इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे M1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। M1 को एक साइड पे लेके जाएंगे और जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आएगी M2V2 ओवर V1। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो लास्ट पे हमारे पास मोलैरिटी आएगी, जो अननोन सोल्यूशन था HCl का, यहाँ पे जो M2 कैलकुलेट हमने की है 0.1 मोलर। तो इस तरह से हम इस सोल्यूशन को भी स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं थ्रू टाइट्रेशन। तो ये मेथड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, कोई भी आपको सोल्यूशन दिया जाता है और उससे आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर टाइट्रेशन पे ही बेस्ड करेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।